मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन। प्रदेश में 13 दिसंबर को पहले और दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन की घोषणा के पहले के वित्त वर्ष के दौरान सभी देनदारियों के संबंध में नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पद के प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ ही सभी देनदारियां चुकाने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। आज एक साथ 1070 मंडलों की मंडल कार्य समिति का आयोजन होगा और पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद स्मार्ट पुलिसिंग की शुरुआत। सड़कों पर ड्रोन कैमरों के साथ तैनात देर रात तक चलाए जा रहे हैं चेकिंग अभियान। इंदौर में विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्धों से की पूछताछ। शराब पीकर घूम रहे लोगों के खिलाफ की चलानी कार्रवाई। चौराहे पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का भी किया गया इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का आंदोलन। कई जिलों में 10 महीने से वेतन भी नहीं किया गया जारी। आंदोलन में 1 लाख से ज्यादा रसोइये शामिल। आंदोलन में महासमुंद समेत दूसरे जिलों से पदयात्रा कर पहुंचे रायपुर। इनकी मांग 2019 में मानदेय 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा हुई थी। ऐसे में उन्हें 3 साल का एरियर भी दिया जाए और मानदेय भी बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसके लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जारी किया जा सकता है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्टों की भर्ती प्रक्रिया के 2 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई है और परेशान अभ्यर्थियों ने जल्द ही नियुक्ति की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सितंबर 2019 में 163 फार्मासिस्ट की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। वित्त विभाग ने 6 महीने पहले ही अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट फूड के विरोध पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का विवादित बयान। कहा, दलाल जैसे लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, महिलाएं क्यों विरोध करेंगी। कोरिया में नगर पालिका चुनाव के लिए शनिवार को सांसद ज्योत्सना महंत पहुंची। इस दौरान राजीव भवन में उन्होंने कांग्रेस की बैठक ली। ज्योत्सना महंत ने लोगों से कांग्रेस को जिताने की भी अपील की। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए 26 दिन से धरने पर बैठे साधु संतों की तबियत खराब होने लगी है। उपवास पर बैठे ज्ञानदास जी महाराज की दूसरी बार तबियत बिगड़ी है और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उज्जैन में 13 अखाड़ों के साथ साधु संतों धरना दे रहे हैं और इनकी मांग है कि सरकार लिखित में क्षिप्रा नदी का शुद्धिकरण करने की घोषणा करे। ज्ञानदास जी महाराज ने कहा कि जब तक क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण का प्रस्ताव नहीं लाया गया वो धरना से नहीं हटेंगे। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने एमपी और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के आवास पर यह बैठक हुई। धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने का मुद्दा संसद में उठाने की रणनीति बनी। बैठक को लेकर बीजेपी का कहना कि विश्व हिंदू परिषद समय समय पर इस तरह की बैठक करता रहा है। बीजेपी सांसदों से भी कई तरह के सुझाव मांगे जाते हैं। बीजेपी के मुताबिक एमपी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नवंबर के शुरुआती 10 दिनों में 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिसंबर के शुरुआती 10 दिनों में मामले 152 हो गए हैं। संक्रमण 40 दिनों में 24 जिलों में फैल चुका है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए। 24 संक्रमित मरीज रिकवर हुए। भोपाल में 7, इंदौर में 6 नए मरीज मिले। प्रदेश में 156 मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 40 नए केस मिले हैं। इन 40 मरीजों में रायगढ़ से 19 नए संक्रमित मिले। 24 घंटे में 34 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में 374 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। भोपाल में पानी की टंकी पर 12 घंटे से ज्यादा समय से चढ़ा परिवार। कस्तूरबा नगर में पानी की टंकी पर चढ़े हैं पति पत्नी बच्चे। कारणों का खुलासा नहीं। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। राजनांदगांव जिले में पेंड्री के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अभिभावक छात्रों को हो रही परेशानी से नाराज। अभिभावकों का आरोप कि विद्यालयों में ना तो पानी का प्रबंध और न ही बच्चों को साइज के मुताबिक ड्रेस दी गई। आवासीय विद्यालय में जिले के आदिवासी क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। हाल ही में पालक समिति के गठन के बाद विद्यालय की खामियां सामने आई हैं। पालक संघ ने छात्रों के लिए विशेष क्लास और सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक उपलब्ध करवाने की मांग की है। खंडवा में घासपुरा के सरकारी स्कूल में टीआई बलजीत सिंह बच्चों को पढ़ाने आए। पहले तो उन्होंने बच्चों को नैतिक शिक्षा दी। इसके बाद गणित और विज्ञान का भी पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट्स और पेन्स भी बांटे। बच्चों के मन से पुलिस का डर दूर करने और पुलिस की सकारात्मक छवि बनाने के लिए टीआई की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। स्कूल में 1 दिन पहले हुई इस घटना की जांच करने के लिए पुलिस की टीम स्कूल में पहुंची थी। छतरपुर में पंचायत सचिव का शराब के नशे में ड्यूटी करने का एक वीडियो सामने आया था। आरोप है कि पंचायत सचिव ने शराब के नशे में कैमरा छीनने की भी कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए भागता हुआ नजर आया।
छत्तीसगढ़ में अवैध धान की रोकथाम के लिए प्रशासन अलर्ट। कोरिया की सीमाओं पर बनाए गए 12 चेकपोस्ट दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर रख रही है नजर। श्योपुर कलेक्टर पहुंचे हलगाबड़ा गांव और प्राथमिक स्कूल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बच्चों को पढ़ाया, फीडबैक भी लिया। शिक्षकों के गायब रहने की मिल रही थी शिकायत। बिलासपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में मिला छात्र का शव। बाथरूम में जमीन पर पड़ा मिला 12वीं का छात्र। पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा मौत का राज। रायगढ़ में कांग्रेस के एल्डरमैन और उनकी पत्नी की हत्या में बड़ा खुलासा। शव के पास से मिले बाल का डीएनए। पकड़े गए नाबालिग आरोपियों में एक में हुआ मैच और हत्या के आरोप में 4 नाबालिग, एक बालिग आरोपी हुए थे गिरफ्तार। धार में सड़क हादसे में जेल प्रहरी की मौत। हादसे में बाकी 4 गंभीर रूप से घायल। सभी प्रहरी एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। उज्जैन के सिमलिया गांव में एक जली हुई बाइक के साथ मिला एक युवक का शव। 2 दोस्तों के साथ निकला था युवक। दोनों युवक भी अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। राजगढ़ पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में 3 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11 वाहन जब्त। सागर में 3 महीने से लापता नाबालिग बेटी का सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर उसके परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई। परिजनों ने एसपी से बेटी की खोजबीन करने की मांग की है। नाबालिग की मां का आरोप है कि 7 सितंबर को उनकी बेटी घर से स्कूल गई हुई थी, लेकिन तब से अब तक नहीं लौटी। नाबालिग की मां का आरोप है कि उनके पड़ोसी के बेटे के साथ सोशल मीडिया पर अब वीडियो सामने आया है जिसमें युवक नाबालिग से शादी का दावा कर रहा है। नाबालिग की मां का आरोप है कि युवक ने विवाद का बदला लेने के लिए नाबालिग का अपहरण किया। रायसेन के बेगमगंज की युवती से फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए धोखा किया गया। आरोप है कि दिल्ली के एक युवक शिवम उर्फ अरमान ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसके जरिए बेगमगंज की युवती के साथ दोस्ती की, पर दिल्ली आकर युवती को पता लगा कि युवक दूसरी जाति का है। रायसेन में युवक ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर बेगमगंज की युवती से दोस्ती की, प्यार किया और उसके बाद दोनों युवक युवती दिल्ली भाग गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद किया। युवती को परिजनों को सौंपकर युवक को गिरफ्तार किया गया। दतिया में स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद युवक के ऊपर से निकल गई गाड़ी। युवक की मौके पर हुई मौत। गाड़ी छोड़कर चालक हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद में 8 एकड़ की फसल में लगी आग। 90 बोरा धान भी हुआ आग के हवाले। खेत में चल रही थ्रेशर मशीन से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। बिलासपुर पुलिस ने चोरी की वारदात को दिया खुलासा और 2 शातिर चोरों और महिला खरीदार को किया गिरफ्तार। सोना चांदी के गहने समेत 2 लाख का सामान भी जब्त। रायसेन में ढोंगी बाबा के जाल में फंसी महिला। पहले बाबा ने महिला को भभूत खिलाकर मंगवाई गहने और नकदी और बाद में महिला को बातों में उलझाकर माल लेकर हुआ रफू चक्कर। आरोपी की तलाश जारी। बिलासपुर में डायरिया का कहर जारी। आज हुई 6वीं मौत। डायरिया से एक बुजुर्ग की गई जान और लोगों ने लगाए साफ सफाई न होने के आरोप। घरों में सप्लाई हो रहा गंदा पानी। सरगुजा जिले के शिवनाथपुर में पानी और बिजली की समस्या। गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। पंचायत के 2 गांवों में नहीं आती बिजली। महू के कालाकुंड तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन 5 दिनों के लिए निरस्त। 13 से 17 दिसंबर तक नहीं चलेगी ट्रेन। रतलाम रेल मंडल में जारी की गई सूचना। मंदसौर में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भक्त भगवान को भी गर्म कंबल ओढ़ा रहे हैं। सर्द मौसम में शीतलहर से ठिठुर रहे भक्त पर इस साल कुछ इसी अंदाज में सर्दी से रक्षा करने की गुहार लगाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर दिखना शुरू हो चुका है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दोनों ही राज्यों में कई जिलों में ठिठुरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। एमपी में सर्दी बढ़ने से रात का पारा 2 डिग्री तक लुढ़का, जिससे कई शहरों में तापमान 11.4 डिग्री तक पहुंचा। सर्द हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदला। रायपुर समेत प्रदेश भर में मौसम सर्द हुआ। खजुराहो में चल रहे 7वें फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग समापन हुआ। फिल्म फेस्टिवल की अंतिम शाम बुंदेली कलाकारों ने लोकगीत पर आधारित नृत्य पेश कर जमकर दर्शकों की तालियां बटोरी। मुंबई से आए बाल कलाकारों ने फिल्म फेस्टिवल का समापन किया। झांसी रेल मंडल की बड़ी कार्रवाई। नवंबर में बिना टिकट पकड़े 62,000 से ज्यादा यात्री वसूला गया। 3 करोड़ 97 लाख का जुर्माना। झारखंड के हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत और लाभुकों को परिसंपत्तियों का किया वितरण। नव चयनित कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र भी बांटे। जेपीएससी में अब एक और विवाद। उत्तीर्ण घोषित किए गए 49 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया असफल। रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थी कर सकते हैं कोर्ट का रुख। हरियाणा में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले 1 साल में केवल 5% फीस बढ़ा सकते हैं निजी स्कूल। पीएफआई के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। धमकी के बाद सीआरपीएफ की ली गई मदद। केरल में 4 ठिकानों पर डाली रेड। विदेश से फंडिंग लेने के सबूत।
प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, पीएमओ ने दी जानकारी। थोड़ी देर के लिए हुआ कॉम्प्रोमाइज और ट्विटर से बात करने के बाद अकाउंट अब सुरक्षित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना की करेंगे शुरुआत। सभी कमर्शियल बैंक्स में की जाने वाली डिपॉजिट अब होगी सुरक्षित। 71 युद्ध में जीत की याद में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। स्वर्णिम विजय पर्व के लिए सीडीएस बिपिन रावत ने रिकॉर्ड किया था खास संदेश। आज इंडिया गेट पर दिखाया गया वीडियो मैसेज लोगों की आंखें खोला। यूपी के कैराना में आज किसान महापंचायत, गन्ना भुगतान और बिजली बिल पर होगी चर्चा। राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। दिल्ली के बॉर्डर से जारी है किसानों की घर वापसी। किसान नेता टिकैत बोले, बॉर्डर खाली करने में लगेगा एक हफ्ते का वक्त। आयात शुल्क में कमी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट। पिछले एक महीने में 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से पहुंचेंगे दवा और जरूरी सामान। स्पाइस जेट जल्द शुरू करेगी सर्विस। महामारी की वजह से आई गिरावट से तेजी से उबरने वाली चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में होगा भारत। वित्त मंत्रालय की जारी की गई एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉन ने चुने गए मौजूदा समय के टॉप 5 टेस्ट बल्लेबाज। शेन वॉन की इस लिस्ट में विराट कोहली को भी मिली जगह। बीसीसीआई पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट और बोले कि विराट कोहली का करना चाहिए था सम्मान। साउथ अफ्रीका दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं रोहित शर्मा। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट टीम के उप कप्तान होंगे रोहित शर्मा। इजराइल से आई गुड न्यूज, ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है बूस्टर डोज। फाइजर वैक्सीन 90% असरदार। अब सऊदी अरब से आतंकवाद पर लगाम की शुरुआत। तबलीगी जमात पर लगाया गया बैन, बताया आतंक का सबसे बड़ा एंट्री गेट। अमेरिका के कई शहरों में तूफान ने मचाई तबाही। 50 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। बाइडेन प्रशासन ने घोषित की इमरजेंसी। उत्तरी स्पेन में तूफान और भारी बारिश के बाद आई बाढ़। कई शहरों की स्थिति बिगड़ी और कार बाढ़ में डूबे, कई सड़कें भी बही।